बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज एक थोड़ा सा मैं हट के, क्योंकि मैं ज़्यादा शौक़ करवाता हूँ सियालकोटी कबूतरों का, अली वाले बटेरे और चूहों का, क्योंकि वही मेरे पास तादाद ज़्यादा है। लेकिन मेरे पास और भी नस्लें मौजूद हैं, चाहे उसका एक ही जोड़ा मौजूद है, लेकिन जो अच्छी नस्लें हैं, नामवर नस्लें हैं, वो मैंने रखी हुई हैं, या जिनका बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो आज मैं इसी तरह की जो एक कदीम नस्ल है जी, उसका आपको करवाने लगूं शौक़। ये मेरे घर का ही बच्चा है, ये पट्ठा बन गया। अब इसके माँ बाप भी मेरे पास ही हैं। वो बिल्कुल बाप अब अंडों पे बैठा हुआ है और माँ इसकी जो है वो बाहर है। ये रामपुरी नस्ल है जी। मैं भी इसका शौक़ कर लूँ, क्योंकि ये बच्चा आज मैंने पहली दफ़ा पकड़ा है पट्ठा। ये जी, ये रामपुरी नस्ल है, बड़ी कदीम नस्ल है। इसका आपको बहुत से बड़ी नस्लें जो, एक सेकंड ये दरवाज़ा बंद कर लें। अच्छा, इसका आपको बहुत सी आजकल जो नस्लें मशहूर हैं उनमें इसका नज़र आएगा, आपको शबाहत नज़र आएगी इस परिंदे की, इस नस्ल की। आपको महसूस करें कुछ जो है ये बहुत सी नस्लें उनमें इनका आपको नज़र आएगा कि ये इनसे मिलती जुलती हैं। ये हैं जी मेरे रामपुरी परिंदे। मेरे पास एक जोड़ा है, ये मैंने लिया था अपने दोस्त से, जिन्होंने दुबई में उनके कुछ सिख दोस्त थे, उनसे सरदारों के पास थे ये परिंदे, तो उन्होंने उनसे डिमांड की थी कुछ यहाँ की नस्ल की किसी, तो फिर इन्होंने ये उसके बदले में ये मंगवाया था। ये इंडिया से आए हैं परिंदे, फिर उन्होंने दुबई मंगवा के उन्हें दिए, और वो जो अपनी पसंद के परिंदे थे वो उन्होंने वहाँ से फिर लिए, ये उनसे लिए। ये इसकी आखिरी कली रह गई है जी। ये नौवीं कली इसकी ये निकल चुकी है, काफ़ी ये हो चुकी है। ये 10वीं कली गिरानी है इसने, लेकिन ये पट्ठा बन गया। इसका आप देखें, दुम के भी पार निकल रहे हैं इनका। देखें ये पूरा साइज़ इसका, देखें ये कैसे जो है ये बड़े साइज़ का ये पट्ठा बना है। हड्डी इसकी जो है 4 उंगली है। जोड़ इसका जो देखते हैं वो खुला है। ये इसके पंजे देखें, बारीक चमड़ी है इनकी, खुश्क पंजे हैं, और नज़र आ रहा है कि चमड़ी इसकी मज़बूत, खाल है, मटेरियल बड़ा ज़बरदस्त है इसकी। खाल के ऊपर मटेरियल जो है वो ज़बरदस्त है। और इससे जो है, मैं ज़रा चेयर पकड़ लूँ, इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो है ये मौसमों को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी है इसमें। अच्छा जी, ये रामपुरी अभी तो ये बच्चा है बिल्कुल, इसकी अभी ना आँख के रंग का पता चल सकता है। ये और क्लोज करेंगे, आँख इसकी दिखाएं, ये देखें, क्लोज करें आँख। आँख इसकी अभी इसे ज़र्रे नज़र आ रहे हैं, नीली आँख है इसकी। ये हो सकता है जी आहिस्ता आहिस्ता बाद में ये कलर चेंज करे। ये इंडियन रामपुरियों की ये होती है। जो पाकिस्तान में रामपुरी हैं, जो आम घरों में मिल जाते हैं, वो उनकी आँख होती है सफ़ेद, बड़ी सफ़ेद आँख होती है, हल्का सा पीलापन भी आता है। लेकिन ये रामपुरी थोड़े मुख्तलिफ हैं। और इसका मैंने एक तजुर्बा किया था। इसका जो बाप है, वो मेरे पास 2 आए थे बच्चे, तो जो पट्ठी थी वो मर गई, तो फिर ये इसका बाप मेरे पास बचा। फिर वो जब दस्ती साफ़ करके पट्ठा बन गया, नर बन गया,
तो बटेरी कबूतरी के साथ लग गया था। उसका फिर एक ही बच्चा निकला मेरे पास। वो फीमेल बनी थी और बच्चा इतना था कि उससे मैं अपनी छत पे छोड़ा था इधर ही, तो उससे परवाज़ पूरी नहीं होती थी। शाम को रातें भी रहने लग गया। तो फिर वो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक दोस्त हैं हमारे सरगोदा में, बड़े अरसे से उनसे रब्ता नहीं हुआ, वो बड़े रामपुरियों के शौकीन हैं। तो वो उनसे भी बात हुई, तो पता था कि इसका ये है कि मैं बताया, उन्होंने भी इस चीज़ की तायद की कि जो ये हैं परिंदे, इनका परवाज़ बहुत होती है जी। वो टैडियों में क्रॉस करते थे इसका। एक सेकंड, मैं उसका ज़्यादा टैडियों में क्रॉस करते थे वो। तो लेकिन मैंने, क्योंकि मेरे पास टैडी नहीं है इधर घर में, तो मैं ज़्यादा इनका जो है वो करता हूँ उसमें बटेरों में, बटेरे के साथ ही लगाई थी, फीमेल के साथ। ये इसके पर दोबारा दिखाएं। ये एक इसकी शेप जो है ना, ऐसे ये कश्ती की तरह है। ये देखें कैसा इसका लंबाई देखें, वेल इसे कहते हैं पंजाबी में, इसकी लंबी वेल है। और ये खड़ा नहीं है जानवर, थोड़ा सा बैठा हुआ नज़र आएगा। तो ये पट्ठा बन गया था बच्चा। अब पट्ठा बन गया, इसने ये बगलों के पर भी गिराने शुरू कर दिए, ये भी 3-4 रह गए हैं। तो ये पर बड़े ज़बरदस्त, इसने बटेरों के साथ बड़ा रिजल्ट दिया है जी। फिर मेरे पास ये देखें, ये भी बटेरों के साथ इसने रिजल्ट दिया। उस पट्टी के पास वो मेरी चली गई है लाला मूसा पट्टी, वो पट्टी निकली है, बच्चा था जब, तो रातें रहने लग गया था, इतनी लंबी परवाज़ हो गई थी उसकी। तो ये देखें जी, ये पार ऐसे पार अली वालों में भी आते हैं। ये देखें, तो मैं टैडियों की इनसे बड़ी शक्ल मिलती है। कुछ टैडी देखेंगे वो इनसे बहुत मिल रहे होते हैं। तो ये इसको ये देखें। अब इसका ये है कि अभी इसने 10वीं कली कराई है, यहाँ तक ये गाढ़ा हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब जो है और इधर से गाढ़ा होता जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा गाढ़ा, और मज़ीद जब 1-2 जोलियाँ पालेगा। अच्छा, अब ये पट्ठा मुझे नज़र आया, बड़ा प्यारा है ये निकला था इसने, जो बड़ा साइज़ भी अच्छा बना लिया, खूबसूरत भी। तो फिर मैं लाहौर गया कोई 7-8-10 दिन पहले। वहाँ पे जाके मैंने एक दोस्त के पास गया, तो उनके पास था, वहाँ पे एक फ़ीमेल मुझे नज़र आई। ये पट्ठी नज़र आई, उनके पास फ़ीमेल है ये जी। अच्छा, ये फ़ीमेल जो है ये लोकल फ़ीमेल है यहाँ की। जिस तरह यहाँ पे रामपुरी होते हैं ना, इनमें एक चीज़ देखेंगे, इसकी जो रंग है ना, ये दुम का ही रंग देख लें, ये काला नज़र आएगा। मैं आपको दोनों पकड़ के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इंडियन रामपुरी और पाकिस्तानी रामपुरियों में क्या फ़र्क होता है। ये देखें, ये देखें जी। अब ये दोनों की दुम हम कर लेते हैं, ऐसे पर नीचे कर लेते हैं, ये दुम कर लेते हैं जी दोनों की। ये देखें, जो ये वाला है जिसके ऊपर मेरी उंगली है, ये मेरे घर की नस्ल है, ये इसे हम इंडियन रामपुरी कहते हैं, या मेरे ख्याल में ये अच्छे रामपुरी हैं। ये, और ये बिल्कुल ब्लैकिश है, ये पाकिस्तानी रामपुरी इसे कहा जाता है। ये दुमों के अंदर फ़र्क नज़र आएगा आपको, है ये भी रामपुरी नस्ल ही है, ये भी रामपुरी नस्ल है। जिस तरह होता है ना सियालकोटी, तो सियालकोटियों में आगे बहुत सी ब्रीड होती हैं। अब ये यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये बुज़ुर्ग साज़ा करामी बता सकते हैं। और इस सबसे पहले आपको इसकी मैं दिखाता हूँ जी, आँखें, आँख इसकी दिखाता हूँ। इसकी आँख देखें, बिल्कुल ये नज़र आएगी, सफ़ेद आँख नज़र आएगी। ये थोड़ी सी और क्लोज कर लें जी, ये सफ़ेद आँख नज़र आएगी। अब मुझे ये फ़ीमेल अच्छी लगी, तो मैं ले ली। मैंने कहा ये नर फारिग रहने से बेहतर है कि पट्ठे को इससे कुछ ना कुछ लिया जाए। इसकी भी तकरीबन 4 उंगली है, बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, चौथी उंगली बाहर आ रही है। ये पट्ठी मैंने फिर सोचा कि ये इसके साथ लगा के
तो बच्चे लिए जाएँ। एक तो इन्हें इससे क्रॉस मिल जाएगा, रामपुरी का रामपुरी में क्रॉस हो जाएगा, नस्ल भी रामपुरी ही रहेगी। वो चाहे ये इस पे माँ पे चले जाएँ, बाप पे चले जाएँ, रामपुरी रहेगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये इसके पर देखें। और ये भी उनके पास जो मैं जिन दोस्त से लाया हूँ उनके पास बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इनका, वो उड़ाते भी हैं प्योर इनको। इसकी हड्डी मैंने आपको बताई है, और ये जोड़ इसका बंद है बिल्कुल, क्योंकि मैं जोड़ नहीं देखता, लेकिन इसका इसके जो बच्चे निकलेंगे वो उनका जोड़ बंद ही होगा। ये देखें, इसके भी पंजे उसी तरह ही खुश्क पंजे हैं, बड़ी ज़बरदस्त चमड़ी है, खुश्क पंजे हैं। ये जामनी ज़्यादा है नर से। कितना हुआ है टाइम जी? तो ये जी मैं जोड़ा आज रामपुरियों का लगाया नया, और मेरा यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो बटेरी के साथ हालांकि रिज़ल्ट बहुत दिया था इसने फीमेल के साथ इसके बाप ने, लेकिन उससे फिर वो ना बटेरे रहे थे तो ना वो रामपुरी एक क्रॉस वाला परिंदा बन गया। और मेरी कोशिश होती है कि प्योर जो नस्ल जो है वो ख़राब ना हो, बटेरे हैं वो बटेरे ही रहें, अली वाले ही उनमें मैं क्रॉस करता हूँ ला के, अगर करना हो। उसी तरह ये रामपुरी के साथ रामपुरी ही मैं क्रॉस करने लगा हूँ। देखें, इसका भी यहाँ से गाढ़ा है, ये इधर तक आया होगा। ये देखें, इसकी पोर्ट सारी जो है ये गाढ़ी है। तो ये आज जोड़ा मैंने इधर छोड़ दिया है। तो ये इंशाल्लाह ताला इनके ये देखें, इनके ऊपर करेंगे ज़रा फोकस। ये आप ही मेल देखेंगे ना, वो बैठा हुआ नज़र आएगा, थोड़ी बैठवीं उसकी शेप है। और फीमेल है जो इसकी टांगें लंबी हैं, ये खड़ी खड़ी नज़र आएगी आपको ना, उससे ऊंची थोड़ी सी टांगें। वो इंडियन रामपुरी जो है ना, वो बैठे होते हैं ऐसे, उनकी शेप होती है, नीचे होंगे थोड़े, नीचे से ऐसे बैठे होते हैं। ये दूसरे जो हैं ये थोड़े खड़े हुए हैं। ये फ़र्क है। ये लगा दिया बहरहाल जोड़ा, इंशाल्लाह ताला अच्छा इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जब बच्चे निकलेंगे फिर आपसे भी शेयर करेंगे। अब वीडियो लंबी हो गई थी, अब इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।